नमस्कार साथियों, मैं कुमार सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए भूगोल में राज्य स्पेशल की क्लास लेके आए। पिछली बार हम लोगों ने कुछ राज्य को पढ़ा चुके हैं, आज नए राज्य को पढ़ाएंगे। हम दो तरह की कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, एक दिन आपकी गणित पढ़ा रहे हैं और दूसरे दिन भूगोल पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आप लोगों का प्यार इस नए में मिलता जाएगा, उसी तरह आप लोगों की मांग पर हम नए स्टाफ को बढ़ाकर क्लासों को बढ़ा देंगे। यानी रोज भूगोल की चलाएंगे, रोज गणित की, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, जो जो आप डिमांड करते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास का आयोजन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम भूगोल स्पेशल में राज्यों को देखते हैं। जो राज्य रह गए हैं उन राज्यों को जल्दी जल्दी यानी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद करंट अफेयर के साथ रोज आपका एक टॉपिक क्लियर किया करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो पढ़ेंगे सटीक तरह से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं साथियों। फिर आज के राज्य को देखते हैं, आज से जो भी राज्य आज का। ठीक है, आज पहला राज्य हमारा कर्नाटक। आज पहला राज्य हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? मैसूर। कर्नाटक इस समय जो जिसका नाम कर्नाटक है, पहले उसका नाम मैसूर हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बी.एस. येदियुरप्पा। यानी इस समय जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बी.एस. येदियुरप्पा। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक, उसके बाद राज्यपाल। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है वजुभाई पटेल। वजुभाई पटेल हैं कर्नाटक के वर्तमान के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। जो कर्नाटक का लोक नृत्य है वो क्या है? यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे विशाल गुंबज। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का है, जो अपने भारत में कर्नाटक में पड़ता है। बीजापुर का गोल गुंबज। ठीक है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। उसके बाद तुंगभद्रा अभ्यारण्य। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। 1954 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेसन के अधिवेशन हर साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। वह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में हुई थी। ठीक, जिसे बेलगाम कहा जाता है। फिर बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। उसके बाद बागों का बगीचा बेंगलुरु। भारत में बागों का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। जो अपने मोबाइलों में मेमोरी पड़ी होती है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में बनती है विश्व में, और अपने भारत में बेंगलुरु में बनती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। और जो अपनी चिप होती है, मेमोरी की चिप, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सोने की खदान कोलार की। सोने की खान जो होती है कोलार, वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए फिर अगले चलते हैं राज्य की ओर। आइए साथियों, अगले राज्य को चलते हैं।
अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है संविधान के अनुच्छेद 164 में। ठीक है, और इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और राज्यपाल की जो नियुक्ति का अनुच्छेद है हमारे संविधान में वो 155 है। ठीक है, कितना अनुच्छेद है? 155। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। प्रमुख नृत्य कौन सा? कुचिपुड़ी। ठीक है, तिरुपति मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, गोल और मंदिर हो गए ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला जहां से कोहिनूर हीरा निकला था। कौन सा? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा नामक स्थान में खान है कोयले की, वहां से निकला था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आधुनिक शहर जो हैदराबाद है उसकी नींव गोलकुंडा के राजा थे जिनका नाम था कुतुब शाह, उन्होंने रखी थी। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है जुड़वा शहर किन दो शहरों को कहा जाता है तो क्या होगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद। उसका भूदान आंदोलन यानी भूमि को दान करना। भूमि को दान करना यानी भूमिहीन व्यक्तियों के लिए बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे, भूमिहीन व्यक्तियों के लिए जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं अपनी अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान कर दें, उसे कहते हैं भूदान। क्या? भूदान। ठीक है, आंदोलन तेलंगाना से आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से? तेलंगाना से चलाया था। उसका भाषा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। यानी भाषा यानी हमारी भाषा जे है और इस देश की भाषा से अलग है तो हमें अलग करिए आप लोग। ठीक है, इसके तौर पर पहला राज्य। जुलाई 2013 को भारत सरकार ने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया। ठीक है, अब तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। चलिए अब तेलंगाना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए साथियों, अब देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं लेंगे। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ दो अभ्यारण्य है, काबला अभ्यारण्य और पाखर। काबल अभ्यारण्य और पाखर पहले दोनों किस में आते थे? आंध्र प्रदेश में। पहले दोनों आंध्र प्रदेश में आते थे और जब से इसका विघटन हुआ है तब से ये इसमें आने लगे। चलिए फिर चलते हैं अगले राज्य की ओर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए साथियों। फिर अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर।
गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है। उसके बाद राज्यपाल। राज्यपाल है गुजरात के आचार्य देवव्रत। ठीक है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, उसके आगे देखिए, नल सरोवर पश्चिम बिहार। नल सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? आपका गुजरात में। उसके बाद साबरमती आश्रम गुजरात में। एक जगह है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा लोथल जगह है। ठीक है, जो कहाँ पड़ती है? सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। कौन सी? हड़प्पा और लोथल। ये सिंधु घाटी की सभ्यताएं जो कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। उसके बाद पोरबंदर जगह कहाँ है आपकी? गुजरात में। जो प्रमुख स्थान है जानने योग्य है, कांडला जो बंदरगाह है, गुजरात का बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख नृत्य गरबा और रास, ये यहाँ के नृत्य है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अगर नर्मदा नदी यहाँ पर ना हो, कौन सी? नर्मदा नदी अगर यहाँ गुजरात में ना हो तो पानी की यहाँ पर कमी आएगी। ठीक है, जीवन संकट में कुछ लोगों का हो सकता है। उसके बाद स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, जो सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, ये कौन सी नदी पे बनी है आपकी? नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगर आपसे पूछे अहमदाबाद को किस और नाम से जानते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर। उसके बाद सबसे लंबी भारत की, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा जाएगा? गुजरात। तटरेखा मतलब जो समुद्री ऐसे मतलब पड़ता है जैसा समुद्र, और यहाँ से जो तटरेखा बनती है। ठीक है, जो गुजरात के अंदर है जो तटरेखा बनती है, सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? गुजरात के पास। और सबसे कम, भारत की सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो आपकी हो जाएगी गोवा की। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा भारत के सबसे पहले उत्तरी सीमा से निकलती है। भारत के उत्तरी सीमा से सबसे पहले जो कर्क रेखा निकलती है वो कहाँ से निकलती है? गुजरात की। ठीक है, चलिए फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। साथियों, हमारा अगला राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार का अर्थ क्या होता है? पता है किसी को? बता दें। बिहार का अर्थ होता है, आपने सुना होगा, बौद्ध बिहार। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। ठीक है, चलिए, बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 164 में, और मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष। ठीक, उसके बाद राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 155 में, और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक, बिहार जो राज्य है वो नेपाल से अपने देश में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। यानी भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जो नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद गुप्तचर प्रणाली, वैश्याओं, भिखमंगों, अपंगों, मदारी, ठीक, तथा साधु सन्यासियों को सरकारी नौकरी देने का सिलसिला चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। जो कहा गए थे? बिहार। एक बार फिर से देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली, वैश्याएं, भिखमंगों, अपंगों, मदारी तथा साधु सन्यासियों को सरकारी नौकरी देने का सिलसिला चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। जो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के।
उसके बाद देखिए बिहार का जो नक्शा है, बिहार का नक्शा अकबर ने और शेरशाह सूरी ने बनाया। कुछ अकबर ने बनाया होगा, कुछ शेरशाह सूरी ने बनाया होगा। उसके बाद बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है जिसका नाम है छठ पूजा। क्या नाम है? छठ पूजा। यह साल में 2 बार होता है। एक तो होता है चैत, हिंदी में जैसे कहते हैं चैत, और अंग्रेजी माह में कहते हैं इसे मार्च, ठीक है। और दूसरा है हिंदी का महीना कार्तिक, ठीक है, और अंग्रेजी महीने में इसे कहते हैं नवंबर। तो आपका छठ पूजा साल में बिहार में 2 बार होती है, एक तो मार्च में, दूसरी नवंबर में। चलिए कोसी नदी, कोसी नदी बिहार में है जो कई मार्ग बदलती है। मतलब इधर से जा रहे फिर मार्ग बदला, फिर आगे चल के फिर मार्ग बदल लिया, उसके बाद आगे चलिए फिर मार्ग बदल लिया। यानी कोसी नदी है अपने मार्ग काफी बार बदलती है, बदलने के लिए कुख्यात है, यानी नाम से कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप, ये नदी मार्ग बदलती रहती है, तो बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं ना, या फिर बिहार का अभिशाप। अगर क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? कोसी नदी, ठीक है। फिर चलिए सोनपुर में एक मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, जिसे कहते हैं सोनपुर का मेला। कहाँ लगता है? बिहार में, ठीक है। और बिहार से विघटन होकर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम आपका है झारखंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड को। चलिए आइए फिर आगे चलते हैं, आप लोग उतारना चाहे उतार लीजिए। चलिए फिर चलते हैं, ठीक है साथियों। फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य हमारा झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ है, बिहार का विघटन किया गया तो एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है झारखंड। बिहार से 18 जिले, कितने? बिहार से 18 जिले, बिहार से 18 जिलों को अलग किया गया, तब एक नए राज्य की स्थापना की गई 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिले अलग करके भारत का 28वां राज्य बना हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। पहले झारखंड की एक राजधानी और हुआ करती थी जिसका नाम था उप राजधानी से कहा करता थे। झारखंड की पहले एक उप राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था दुमका। क्या नाम था? दुमका, ठीक है। फिर देखते हैं झारखंड की एक उप राजधानी हुआ करता थी। झारखंड की एक उप राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था दुमका, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है। मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष, ठीक है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री को जो शपथ है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के, ठीक है। उत्तर करिए। झारखंड के घाटशिला में, घाटशिला एक जगह है कहाँ? झारखंड में घाटशिला, ठीक है, में भारत का प्रथम तांबा प्रगलन संयंत्र की स्थापना की गई। यहाँ एक उद्योग लगाया गया तांबा प्रगलन का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे प्रदूषित शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर वह झारखंड राज्य में झरिया और धनबाद, ये 2 जगह हैं।
कौन सा, झरिया और धनबाद। यहाँ जो अभ्यारण्य है, एक पलामा जिसका नाम है बेतला, पलामा या बेतला अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। दूसरा दालमा, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, झारखंड में। ठीक है, चलिए फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी के भी राज्यपाल। ठीक है, यूपी के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। उसके बाद भारत में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वन का क्षेत्र कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन भी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा और पंचमढ़ी ये सब अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ से पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। चलिए फिर अगले राज्य की ओर देखते हैं। जो भी राज्य है हम लोग मोटी मोटी जानकारी लेके इन्हें समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्लास का आयोजन होगा, एक एक विषय का पाठ्यक्रम आपसे डिस्कस करके पूरी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स के साथ में 10 क्वेश्चन रोज, यानी आज के दिन पे क्या हुआ उसके 10 क्वेश्चन रोज किया कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं साथियों। फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है। और मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है उनका नाम है अनुसुईया उइके। जो राज्यपाल है उनकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। आप देखिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं सुआ नृत्य और कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य सुआ नृत्य और कर्मा नृत्य। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। चलिए फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। ठीक है साथियों, फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है। और मुख्यमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है उनका नाम है अनुसुईया उइके। जो राज्यपाल है उनकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। आप देखिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं सुआ नृत्य और कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य सुआ नृत्य और कर्मा नृत्य। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। चलिए फिर अगले राज्य की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य हमारा है पंजाब। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 164 में होती है।
और मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके आगे चलते हैं। पंजाब में आपकी पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियां? कौन कौन सी नाम है? पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ है आपकी? पंजाब में। ठीक है। उसके बाद नदियां, सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी। यानी 1 2 3 4 5। ठीक। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। यानी 5 जाव बने जाव। ठीक। 5 नदियों की भूमि हो गई आपकी पंजाब। प्रमुख त्योहार, एक बैसाखी है, एक गुरु पर्व। यहाँ के त्योहार है बैसाखी और गुरु पर्व। पंजाब का जो नृत्य है प्रमुख, जो पुरुष करते हैं उसे भांगड़ा कहते हैं। जो पुरुषों का लोक नृत्य है उसे भांगड़ा कहते हैं, और जो महिलाओं का है महिला का लोक नृत्य उसे गिद्दा कहते हैं। क्या? गिद्दा। ठीक है। चलिए फिर साथियों अगले राज्य की ओर चलते हैं। चलिए आइए साथियों अगले राज्य की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है। अब हमने दोनों राज्य लिख दिए। अब जो भी राज्य है उनमें कम कम जानकारियां हैं। ठीक है, हमारे काम की, बाकी तो बहुत है। चलिए अगला हमारा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में उसका जिक्र किया गया। ठीक है। उसका राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में उसका जिक्र किया गया। ठीक। उसके बाद यहाँ पर पर्व है टिक्का और त्योहार है यहाँ का लोहारी। ठीक। छतबीर तथा सुल्तानपुर झील एवं अभ्यारण्य है यहाँ पर। छतबीर तथा सुल्तानपुर झील है, अभ्यारण्य है। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश देखिए अगला राज्य। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री, इनका नाम है जयराम ठाकुर। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है और मुख्यमंत्री के न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष और मुख्यमंत्री की 25 वर्ष। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 155 में होती है। हमारे हिमाचल में एक प्रमुख दर्रा जिसका नाम बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा, ये आपको याद रखने की बात है। उसका राष्ट्रीय उद्यान एक है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और बांध है झीलें। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील पे एक बांध बना है और एक पोंग झील। ठीक है, पोंग झील। जय। चलिए साथियों फिर आज की क्लास हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपसे हम गणित की कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आएंगे एवं आप लोग इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए। हम उत्साह से आप लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।